नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में लेकर हाजिर हैं आपके लिए सूर्यादि सातों ग्रहों के कन्या राशि में क्या शुभाशुभ फल प्राप्त होते हैं। प्रिय दर्शकों, जिन भी जातकों के जन्म समय में कन्या राशि में सूर्यादि सातों ग्रह हैं, उनके लिए ये सातों ग्रह क्या शुभाशुभ फल देंगे, यह हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि कन्या राशि में स्थित ग्रह आपको जो अशुभ फल दे रहे हैं, उनके शुभ फलों के लिए आपको क्या करना चाहिए। और यदि आपको यह वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप इस वीडियो को स्किप करके अंत में केवल इस कन्या राशि में स्थित अशुभ ग्रहों के निवारण का मंत्र मात्र भी सुन सकते हैं, अन्यथा आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कन्या राशि में स्थित सूर्य के फल। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में यदि जन्म के समय में कन्या राशि में सूर्य स्थित है तो आपको राजा से धन लाभ प्राप्त होता है, या राजकीय कार्य से धन लाभ प्राप्त होता है, या आप सरकारी ठेके से कमीशन का फायदा उठा जाते हैं, या आप किसी सरकारी कर्मचारी होने के नाते कुछ ऐसी आय कर जाते हैं जो कि गोपनीय होती है। इसे आप स्वयं समझ सकते हैं, हमारा कहना अनुचित है, परंतु आप फिर भी प्रिय वचन वक्ता होते हैं, अनेक विषयों के ज्ञाता होते हैं, संगीतज्ञ होते हैं, पराक्रमी होते हैं और शत्रुओं को जीतने वाले होते हैं। चलते हैं कन्या राशि में स्थित चंद्रमा के फलों के लिए। यह चंद्र राशि से कन्या राशि के जातकों का ही फल हो जाएगा। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में जन्म के समय कन्या राशि में चंद्रमा स्थित है, वह व्यक्ति एक बहुत बड़ी कला जानता है। वह कला केवल यह होती है कि वह स्त्री को प्रसन्न करने में चतुर होता है। वह अपनी पत्नी को प्रसन्न करने में चतुर होता है, अन्यथा महिला मित्रों को भी प्रसन्न करने में चतुर होता है। बाकी समाज में वह बहुत सुशील दृष्टिगत होता है। कन्या संतति इसके पास होती ही होती है। सत्कर्मी और भाग्यशाली भी वो आदमी होता है जिसके कन्या राशि में चंद्रमा होता है जन्म के समय में। परंतु यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि चंद्रमा पूर्ण बली होना चाहिए और पाप ग्रह नहीं होना चाहिए, शुभ ग्रह होना चाहिए। किसी पाप ग्रह से युत और दृष्ट भी नहीं होना चाहिए। यदि ये सभी फलाफल आपकी कुंडली में सही नहीं बैठ रहे तो आपको एक बार अपनी कुंडली का अवलोकन विद्वान ज्योतिषी से अवश्य करा लेना चाहिए। चलते हैं मंगल की तरफ। मंगल कन्या राशि में आपको क्या शुभाशुभ फल देते हैं। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में मंगल जन्म के समय कन्या राशि में है, वह व्यक्ति साधु का भक्त होता है। लोक में मुखिया के पद पर, अर्थात जितने भी राजनीति के विधायक, सांसद या फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर जो बड़े बड़े मंत्री, आपके जितने पदासीन लोग हैं, गवर्नर या जितने भी बड़े राजनीतिक प्रतिष्ठित पद हैं, यह सब मंगल के कन्या राशि में स्थित होने से ही होते हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंच महापुरुष योगों में मालव्य योग, शश योग, भद्र योग, हंस योग और पांचवा जो पंच महापुरुष योग है, यह जरूरी नहीं है कि राजनीति में सफलता देगा। ये जो सूत्र मैंने आपको बताया कि यदि मंगल किसी भी जातक की कन्या राशि में है और एक और उच्च के उसके ग्रह हैं, तो राजनीति में परम सफलता पाने वाला, प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी ऐसा होता है। और यही आदमी यज्ञ का कर्ता धर्ता, भूमि स्त्री आदि से सुखी भी होता है। चलते बुध की तरफ कन्या राशि में। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि को बुध की उच्च राशि कहा गया है ज्योतिष में, परंतु अक्सर यह देखा गया है कि यह उच्च के फल यह भी नहीं देता है। इसका सीधा सा कारण यह है कि परिभाषित करने का तरीका ही था, और बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि ग्रह किस राशि में है, किस ग्रह से दृष्ट है, क्या उसकी अवस्था है, और लग्न कौन सा है, कहीं लग्नेश पीड़ित तो नहीं है, लग्नेश दुर्बल तो नहीं है, यह भी निर्भर करता है, और क्या वह मूल ग्रह उस कुंडली का है, इस पर भी बात करनी होती है। इसलिए कन्या राशि में यदि बुध होता है तो उसके फलाफल साधारणतया इस प्रकार से होता है कि वह व्यक्ति सर्वप्रिय होता है। वह कितना भी बुरा काम करते लोग उसे अच्छा ही समझते हैं। मधुर वचन वक्ता होता है, बहुत अच्छे से बोलता है लोगों के सामने। चतुर होता है, बहुत चतुर होता है।
लेख में पटु यानी कि लिखने की बड़ी सुंदर कला उसके पास होती है, और वह व्यक्ति सुंदरी प्रिय अर्थात अपनी ही पत्नी नहीं अन्य महिलाओं से भी प्रेम पाने वाला होता है स्वतः ही, यानी कि महिलाओं का प्रिय बन जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जिनके संगठन में केवल महिलाएं होती हैं। उनके संगठनों में पुरुषों की संख्या आपको नगण्य नजर आएगी। यह सब तभी होता है जबकि कन्या राशि में बुध उच्च का स्थित हो। तो ये तो थे बुध के कन्या राशि में स्थित फल। अब आते हैं बृहस्पति के कन्या राशि में स्थित होने से क्या फल होते हैं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति जन्म समय में कन्या राशि में है तो ऐसा व्यक्ति आभूषण धारण करने का शौकीन होता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा गले में सोने की चैन, चांदी की चैन, ये माला वो माला, महिलाओं से भी ज़्यादा माला पहन के चलते हैं लोग। कान में बाली, इधर उधर कई सारे आभूषणों को पहन लेते हैं। पूरे हाथ में नग रहेंगे, कहीं पर छल्ला रहेगा, कहीं अंगूठी रहेगी, और गले में भी सोने चांदी की बहुत सारी चैन रहेंगी। तो ये सब तब होता है जबकि कन्या राशि में देवगुरु बृहस्पति होते हैं। ऐसे व्यक्ति को आभूषण धारण करने का बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति निर्मल हृदय होता है, अर्थात उसके हृदय में बड़ी दयालुता होती है, दानी भी होता है, कांतिवान होता है। परंतु यह व्यक्ति शत्रु को महापीड़ा देने वाला होता है। जो भी उसका शत्रु होता है उसका नाश करने तो उसे नहीं छोड़ता। चलते हैं शुक्र की तरफ। शुक्र यदि किसी जातक की कन्या राशि में है, यद्यपि ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को कन्या राशि में नीच का कहा गया है, परंतु यहाँ यह भी आवश्यक नहीं है कि बुरे फल देता है। शुक्र यदि कन्या राशि में है तो वह जातक को बहुत धनी बना देता है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला, तीर्थयात्री बना देता है, संपत्तिवान बना देता है, मितभाषी बना देता है। उसके बाद कन्या राशि में स्थित यदि शुक्र स्थित है तो वह व्यक्ति धन कमाने के लिए किसी भी हद तक कहीं तक भी जा सकता है। इसलिए कन्या राशि में शुक्र थोड़ा सा विपरीत माना जाता है। चलते हैं शनि की तरफ। कन्या राशि, प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में शनि के लिए बहुत प्रिय राशि है। शनि कन्या राशि को बहुत पसंद करते हैं, परंतु यदि कन्या राशि में शनि है तो कोई भी जातक अपने जीवन में उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। लेकिन यह फलाफल तब है जबकि शनि कन्या राशि में अकेला हो, किसी ग्रह के साथ। ग्रह की युति के फल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। द्विग्रह, त्रिग्रह, चतुर्ग्रह, पंचग्रह युति फल जब मैं किसी वीडियो में बताऊंगा तो वहाँ भी आपको सही ढंग से इसे सुनना चाहिए, तब जाके आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि शनि की कन्या राशि में किसी और ग्रह के साथ क्या फल है। यहाँ केवल अकेले शनि के फल हम आपको बता रहे हैं, तो इसलिए इसमें घबराने की खासी जरूरत है नहीं। असफल होता है, विनयहीन होता है, अर्थात विनय नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है व्यक्ति, किसी भी बात में, बेवजह की बात में गुस्सा करता है। चंचल मैत्री होती है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में जन्म के समय कन्या राशि में शनि हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी दोस्ती कुछ ही समय तक चलाता है। मान लिया एक दोस्त बनाए, 2 महीने बाद उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा दोस्त बनाया, फिर 2 महीने बाद उसे छोड़ दिया, फिर दूसरा बनाया, मतलब क्रमशः ऐसे उसका चलता रहता है। बिना चंचल मैत्री इसको कहते हैं हम सीधे शब्दों में। स्वच्छ और बलवान, परंतु वह आत्मा से सबाह्याभ्यंतर, बाह्य आत्मा से और आंतरिक आत्मा से दोनों तरफ से बहुत स्वच्छ और बलवान होता है। ये तो थे सूर्यादि 7 ग्रह के शुभाशुभ फल कन्या राशि में। अब आपको बताते हैं कि यदि किसी भी जातक को कन्या राशि में स्थित ग्रह अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं और वह शुभ फलों को प्राप्त करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। ओम उद्भुतस्य वा अग्नि प्रतिजागृहितुम इष्टापूर्ति सग्वंश जेथा मयंच अस्मिन् दधस्थे अद्य दर्शनं विश्वे देवा यजमान शीततः। इस मंत्र का आप स्वयं जाप करें या किसी ब्राह्मण से जाप करा लें तो आपको कन्या राशि में स्थित किसी भी ग्रह के अशुभ फल प्राप्त नहीं होंगे, सभी ग्रह आपको शुभ फल देंगे। भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करें। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि तुला राशि में सूर्यादि 7 ग्रह कैसा फल देते हैं। भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करें। अगली वीडियो में मिलने तक, तब तक के लिए नमस्कार।